अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाक़या करबला के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। यह हक़ और बातिन का मारिका है। अल्लाह ताला की हिकमत के राज़ों में से एक राज़ है कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि इस वाक़या करबला में क्या राज़ था। जो हमें समझ आता है वो यही समझ आता है कि शहादत एक बहुत बड़ा मकाम है, इनाम है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नवासे के लिए भी यही शहादत का अल्लाह ताला ने कि उनको शहादत अता हो, अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया। शहीद का मकाम कितना है, रिवायत में आता है कि इंसान जब जन्नत में ईमान वाले चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों से फरमाएगा खुश हो। सब कहेंगे या अल्लाह बहुत खुश हैं, तेरी जन्नत में तो राहत ही राहत है। तो अल्लाह फरमाएगा कि कोई दुनिया में जाना चाहता है दोबारा, सब मना करेंगे। शहीद कहेगा या अल्लाह दुनिया में भेज। जो मज़ा तेरी राह में गर्दन कटाने में आया था, तेरी राह में शहीद होने में आया था, वो मज़ा तेरी जन्नत में नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शहीद को मुर्दा ना कहो। दूसरे मकाम पर फरमाता है शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करना। तो जब शहीद ज़िंदा होता है तो बेजिंदा का मातम क्यों। लेकिन इसकी वजह है कि जो मुसलमानों की सहाबा किराम की लड़ाइयाँ होती थी, वो सामने काफिर होते थे, मुशरिक होते थे, उनसे होती थी। पर अफ़सोस के साथ यहाँ पर बुलाने वाले भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। उन्होंने बुलाया, भूखा प्यासा रखा। जिस तकलीफ़ के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस जुल्म के साथ आपको शहीद किया गया, इंसान का दिल फट जाए। इस वाक़े का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता था कि ये होगा, लेकिन आपने कभी अल्लाह ताला से दुआ ना की कि या अल्लाह ये वाक़या ना हो। आप यही अर्ज़ करते थे कि या अल्लाह जब वो वक्त आए मेरे हुसैन को, मेरे बेटे को इस्तिक़ामत अता करना, उनको सब्र अता करना। और ऐसा ही हुआ। हालांकि कुरान में हमें मिलता है कि बंदा किसी ऐसी जगह में फंस जाए, काफिरों के हाथ लग जाए, उसे पता है कि काफिर मार देंगे अगर मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहा। काफिर कहते हैं ऐसे लफ्ज़ कहो ईमान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिससे तुम्हारा ईमान चले जाए। मुसलमान ज़बान से कह सकता है लेकिन दिल पर उस पर कायम रहे अपनी जान बचाने के लिए। ये असूल हमें कुरान से मिलता है। हज़रत इमाम हुसैन चाहते तो रुख़सत पर अमल कर सकते थे, लेकिन आपने अज़ीमत पर अमल किया। हमारे घर में 2 जनाज़े रखे हों, भाई का, बेटे का, हमारी साइकी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, हम कंप्रोमाइज़ पर आ जाते हैं। लेकिन ये कैसा सब्र था, ये कैसी इस्तिक़ामत थी। आपने सब कुछ देखा लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। बहुत से लोग यज़ीद को बरीउ ज़िम्मा कहते हैं, उसके हामी भी मौजूद हैं। कहते हैं यज़ीद का कोई कसूर नहीं था। हालांकि यज़ीद के अल्फाज मिलते हैं, उसने कहा था अगर इमाम बैत करें तो ठीक है, वरना उनको कत्ल भी करना पड़े तो कत्ल कर देना। ये यज़ीद ने कहा था। और अगर उसका कोई जुर्म नहीं है तो उसने फिर सज़ाएँ क्यों ना दी इनको इनाम क्यों दिए। आज जो इसकी हिमायत करते हैं वो अपनी औलाद के नाम यज़ीद के नाम पर नहीं रखते। वो ये दुआ नहीं मांगते कि कल क़यामत में मेरा हशर यज़ीद के साथ हो। वो ये दुआ नहीं करते। हिमायत करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते। दिल से मानते हैं कि वो ज़ालिम था, फ़ासिक था। हुज़ूर की क़राबत की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है, वाजिब कर दी गई है। अहले बैत से मोहब्बत करना। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, हुज़ूर फरमा दीजिए कि जो मैंने तुम्हें दीन पहुँचाया है, मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय अपनी क़राबत की मोहब्बत के। अहले बैत से मोहब्बत करना ये हम पर वाजिब कर दिया गया है। अहले बैत से मोहब्बत करना किसी गिरोह के साथ ख़ास नहीं है, ये हर मुसलमान का हिस्सा है। उसको लाज़मी अहले बैत से मोहब्बत करनी है तो उसका ईमान कामिल होता है।
अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता तो ईमान उसका नहीं होता। हम पर वाजिब कर दी गई है कि अहले बैत से मोहब्बत करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स अहले बैत से भी मोहब्बत करे, मुसलमान कहलाने वाला, और सहाबा से बुग़्ज़ रखे, तबर्रा करे, उनको गालियाँ दे, ऐसे अल्फाज कहे कि जो उनके शान के लायक नहीं हैं। तो वो कैसा मुसलमान है? और वो कैसा मुसलमान है जो सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत को बुरा भला कहे? उसका ईमान भी कामिल नहीं है। कामिल ईमान वाला कौन है? जो सहाबा से का भी अदब करता है, उनसे मोहब्बत करता है, जो अहले बैत का भी अदब करता है, उनसे मोहब्बत करता है, तो उसका ईमान कामिल होता है। तो वाक़या करबला हमें मोहब्बत का दर्स दे रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत होनी चाहिए, और जिसकी जितनी मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला के नज़दीक उतना ही वो कामयाब होगा। ये मोहब्बत हम पर वाजिब की गई है। हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमा और सहाबा की मोहब्बत अता फ़रमा। हुज़ूर जिस तरह अहले बैत से मोहब्बत करते थे, जैसे हमें अहादीस में मिलता है, इसी तरह हुज़ूर सहाबा से भी मोहब्बत करते थे। सिद्दीक़ अकबर से कितनी मोहब्बत थी, हज़रत उमर फ़ारूक से, हज़रत उस्मान गनी से, हज़रत मौला अली से हुज़ूर की मोहब्बत कितनी थी, अहादीस में देखें। तो जिस तरह हुज़ूर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, तो हम इन दोनों का अदब करना है, इनसे मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।